हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियरिंग फॉर यू गाइज में आपका स्वागत है। फिजिक्स यूनिट 2 लेक्चर 5 न्यूटन रिंग क्या होता है, इसका फॉर्मेशन, इसका वर्किंग प्रिंसिपल भी देखेंगे। ये डायग्राम है, आप देख सकते हैं। ये माइक्रोस्कोप, ये ग्लास प्लेट है। के बाद एयर फिल्म की ये प्लेट है, ये प्लेन ग्लास प्लेट है। के बाद प्लेन कॉन्वेक्स लेंस है। के बाद ये लेंस लगा हुआ, फिर सोडियम। ये पे डायग्राम देख सकते हैं, ये लेंस लगा हुआ है, ये फिर ग्लास प्लेट लगा हुआ है। इसमें आप ये डायग्राम है, न्यूटन रिंग का डायग्राम है। आरजीपी एग्जाम में आता है। एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ न्यूटन रिंग, obtain द एक्सप्रेशन टू फाइंड वेवलेंथ इन द न्यूटन रिंग एक्सप्रेशन एंड रिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर डायमीटर ऑफ डार्क एंड द ब्राइट फ्रिंग। इसमें भी ब्राइट, डार्क और ब्राइट फ्रिंग का निकालना है। तो फिर पहले इसमें आप देखेंगे इसका फिगर डायग्राम, उसके बाद इसका प्रिंसिपल है। when plano convex lens of the large radius of the curvature is placed with convex surface in contact with the plane glass plate and air film of the gradually increase, ये gradually increase होगा, gradually increase thickness from the point of the contact is formed between the upper of the plate and the lower of the plate of the lens. If monochromatic light is allowed to fall normally on the film, then their alternate dark and the bright concentric ring with their center dark and formed. These rings are called Newton rings. इसी को न्यूटन रिंग्स भी कहते हैं। तो आप ये डिफिनेशन भी लिख सकते हैं, इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं। न्यूटन रिंग का डिफिनेशन लिख सकते हैं। इफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज अलाउड टू द फॉल नॉर्मली ऑन द फिल्म, दियर अल्टरनेट डार्क एंड द ब्राइट ऑफ द कंसंट्रिक रिंग विद दियर सेंटर डार्क आर फॉर्म्ड। दिज रिंग्स आर कॉल्ड न्यूटन रिंग्स। आप इसको देख सकते हैं, ये डिफिनेशन दीज आर कॉल्ड न्यूटन रिंग्स। न्यूटन रिंग्स का डिफिनेशन लिख सकते हैं। इसका डायग्राम हो गया, इसका प्रिंसिपल भी बता दिया। व्हेन ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस of the large radius of curvature is placed with the convex surface in contact with the plane glass plate and air film is gradually increased thickness from the point of the contact is formed between the upper of the plate and the lower surface of the lens। ये इसका प्रिंसिपल हो गया। इसका डायग्राम, इसका इंट्रोडक्शन, न्यूटन रिंग क्या है ये आप डिफिनेशन इतना लिख सकते हैं। इफ मोनोक्रोमेटिक से लेकर न्यूटन रिंग का प्रिंसिपल हो गया। इसका जो फिगर ड्रॉ किए उससे एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो इसका कंस्ट्रक्शन है वो और फिर वर्किंग देख सकते हैं। ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस L of the large radius of the curvature is placed on the plane glass plate P such that both of them is having a point of contact. Then light from the chromatic source is allowed to the fall on the glass plate inclined at an angle is 45 degree to the incident beam. The light reflected from the glass plate fall normally on the air film enclosed between the L and P dash. The light rays reflected upward from the air films superimpose each other and interference take place. Due to the interference of these rays, alternate bright and the dark concentric rings are seen with the help of the traveling microscope. The frings are the circular because the systematic and the thickness of the film corresponding to each fring is same throughout the circle. आप ऐसे फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा। प्लेन कॉन्वेक्स लेंस है, ये प्लेन ग्लास प्लेट है, ऐसे फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा। 1 2 रिफ्लेक्ट होगा, 2 3 ऐसे फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा। अब इसका डेरिवेशन देखेंगे, न्यूटन रिंग का डेरिवेशन आप देख सकते हैं। द पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू interfering ray is
डेल्टा इक्वल टू 2 ut cos r, वेयर यू इक्वल टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द थिन फिल्म, ये डेरिवेशन है न्यूटन रिंग का। टी इक्वल टू थिकनेस ऑफ द थिन फिल्म और आर इक्वल टू एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन। वन ऑफ द रेज सफर रिफ्लेक्शन एट द reflection on the denser medium, the further path place difference of pi by 2 lambda by 2 take place, so delta equal to 2 ut cos r plus lambda by 2। for air film u इक्वल टू 1 लेंगे फॉर कंसेक्यूटिव इंटरफेरेंस के लिए। फॉर i इक्वल टू 0, r इक्वल टू 0 और cos 0 इक्वल टू 1, तो डेल्टा इक्वल टू 2t प्लस लेमडा बाई 2 बचा। एट द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट टी 0 लेंगे तो डेल्टा इक्वल टू लेमडा बाई 2 बचेगा। फिर दिस इज द कंडीशन ऑफ द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, हैंस द सेंटर ऑफ द लेंस इज डार्क। यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंडीशन हुआ, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब कंडीशन होगा तब ये डार्क होगा, डार्क, तो हैंस द लेंस इज डार्क। लिख सकते हैं ये लैंग्वेज, ये आप लिख सकते हैं, ये इसका डेरिवेशन है। जो पॉज करके आप रुका के आप नोट्स लिख सकते हैं, वीडियो को अपने नोट्स में लिख के समझें। भी एग्जाम में आता है न्यूटन रिंग, ये क्वेश्चन आता है डेरिवेशन ये न्यूटन रिंग, या फिर ये क्वेश्चन ही आएगा थ्योरी वाला, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन कंफर्म आता है 100%। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है न्यूटन रिंग से, तो उसका न्यूमेरिकल भी बताएंगे इसी वीडियो में, वीडियो को लास्ट तक देखिए। फॉर ब्राइट रिंग द पाथ डिफरेंस डेल्टा इक्वल टू 2t प्लस लेमडा बाई 2 इक्वल टू इक्वेशन 1, और डेल्टा इक्वल टू एन लेमडा इक्वेशन 2t प्लस लेमडा बाई 2 इक्वल टू एन लेमडा, सो 2t इक्वल टू 2n-1 पाई बाई 2 इक्वेशन 3। ये हो गया ब्राइट रिंग के लिए। अब डार्क रिंग के लिए डेल्टा इक्वल टू n प्लस 1 बाई 2 एन पाई, सो 2t प्लस लेमडा बाई 2 इक्वल टू n प्लस 1 बाई 2 लेमडा, सो e2t इक्वल टू n लेमडा इक्वेशन 4 इक्वेशन 3, इसको इक्वेशन 4 कर देंगे, फिर फिगर ड्रॉ कर देंगे ऐसे करके नाव। सो लेट इसमें ये बी डी ये एम एन प्लेट है, इसमें हाँ, उसके बाद ये लेंस है, आप इसे ये ई है, ये बी सी डी, ये बी सी डी, फिर ई इसको मानेंगे, फिर एम आर एन है ये, फिर लेट ये डी बी द लेंस प्लेस वन द ग्लास प्लेट M1 द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट BO, पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट O, लेट आर बी द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द कर्व सरफेस ऑफ द लेंस, लेट आर बी द रेडियस, लेट इसमें आर है वो रेडियस ऑफ द कर्वेचर रिंग वेयर द फिल्म थिकनेस इज टी, फिल्म थिकनेस इज टी इसको कंसिडर कर लिए हैं टी। लेट आर बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कर्व सरफेस, आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, आप देख सकते हैं। फ्रॉम द जियोमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल ए डी एंड डी बी इक्वल टू ओ डी प्लस डी, सो आर प्लस आर इक्वल टू टी इंटू टी आर माइनस टी, इसके हम पुट कर सकते हैं ए डी इक्वल टू आर पुट कर सकते हैं, ए डी इक्वल टू आर, और फिर डी बी इक्वल टू आर पुट कर दिए, फिर ओ डी इक्वल टू टी, ओ डी इक्वल टू अब टी है, यहाँ पे टी पुट कर लेंगे, और डी इक्वल टू डी ई इक्वल टू कुछ नहीं है तो इसमें माइनस करेंगे 2r माइनस टी करेंगे, फिर आर स्क्वायर हो जाएगा 2RT माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा। इफ़ आर इज ग्रेटर देन टी देन द लार्जर ग्रेटर है, तो इसमें आर इज लार्जर ग्रेटर देन टी स्क्वायर, सो टी इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू आर, सो इट इज टी स्क्वायर इज नेगलेक्ट, सो टी स्क्वायर बहुत बड़ा है, सो इसमें नेगलेक्ट इसमें हटा देंगे टी स्क्वायर को, सो आर स्क्वायर इक्वल टू 2RT कर लेंगे, सो 2T इक्वल टू आर स्क्वायर बाई टी स्क्वायर हो जाएगा, इक्वेशन 5 कर देंगे। फिर डायमीटर रेडियस ऑफ द डायमीटर निकालेंगे ब्राइट रिंग का, कंपेयरिंग इक्वेशन 3 और 5, कंपेयरिंग इक्वेशन जो 3 आया था और जो 5 आया उसको कंपेयर करेंगे, सो आर स्क्वायर इक्वल टू आर बाई 2n-1 लेमडा बाई 2 आएगा, सो इसको कंपेयर करेंगे आर स्क्वायर, ये इंटू में डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइड में यहाँ आकर इंटू में आ जाएगा, फिर आर स्क्वायर इक्वल टू 2n-1 पाई आर बाई 2
पाई लेमड़ा आर बाई टू। सो आर एन इक्वल टू अंडर रूट, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो रूट यहाँ पे आ गया, रूट अंडर रूट 2n-1 लेमड़ा आर बाई टू। सो डायमीटर इक्वल टू डी एन इक्वल टू 2rn होता है। सो डी एन इक्वल टू 2 बार हो गया, फिर अंडर रूट 2n-1 बाई 2 पाई लेमड़ा आर, फिर इसको ये 2 कट हो जाएगा, फिर ये 24 ये कट होगा। उसके बाद फिर डी एन इक्वल टू अंडर रूट 2 और 2n-1 बचेगा, उसके बाद एन आर बचेगा ये, फिर डी एन इसको आप इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं, पाई लेम अंडर रूट 2 लेमड़ा आर और अंडर रूट 2n-1। सो डी एन इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट 2n-1, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डायमीटर, सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो लिख सकते हैं द डायमीटर ऑफ द फर्स्ट फ्यू ब्राइट रिंग आर इन द रेशियो n इक्वल टू 1 रेशियो 1:3। सो 1 इक्वल टू 1 हो गया, उसके बाद अगला रेशियो हो जाएगा √3, फिर √5 और √7। सो आप ऐसे करके लिख सकते हैं 1, फिर रेशियो 1.732, अगला रेशियो 2.326, अगला रेशियो 2.646, ये अगला रेशियो हो गया। सो सेपरेट बिटवीन द सक्सेसिव ब्राइट रिंग आर 0.732 हो गया पहला रेशियो, सेकेंड रेशियो 0.54 हो गया और थर्ड रेशियो हो गया 0.410। सो thus the separate between the consecutive bright rings are decreases as the order of decreases the order of increases। उसके बाद डायमीटर निकालेंगे, रेडियस ऑफ डार्क रिंग, वहाँ ब्राइट निकाले थे, अब डार्क रिंग का निकालेंगे। तो कंपेरिजन इक्वेशन 4 और 5, 4 इक्वेशन ब्राइट के लिए, ब्राइट से कंपेरिजन किए थे इक्वेशन 3 और 5 से, और अबर करेंगे डार्क के लिए इक्वेशन 4 और 5 को कंपेरिजन करेंगे। तो 4 और 5 कंपेरिजन करेंगे तो r²/2 इक्वल टू n लेमड़ा हो गया। सो r² ये इंटू में थे, डिवाइड में तो इंटू में चला जाएगा, n लेमड़ा r हो जाएगा। सो rn इक्वल टू अंडर, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर इधर रूट, इधर आके रूट बन जाएगा। सो अंडर रूट n लेमड़ा r हो जाएगा। सो डी एन इक्वल टू 2rn लिख सकते हैं, फिर डी एन इक्वल टू 2 हो गया, उसके बाद अंडर रूट n प्लस r लिख सकते हैं, उसके बाद डी एन इक्वल टू अंडर रूट 4n पाई n लेमड़ा r, के बाद डी एन इक्वल टू 4 लेमड़ा r इक्वल टू अंडर रूट n को अलग कर देंगे, और फिर डी एन इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट n कर देंगे। सो द डायमीटर ऑफ द फर्स्ट फ्यू डार्क रिंग आर इन द रेशियो n इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4। यहाँ भी लिखे थे, वैसे यहाँ भी ये लैंग्वेज लिखे थे, यहाँ लिखे थे ब्राइट रिंग के लिए, यहाँ पे लिखेंगे डार्क रिंग के लिए। उसके बाद सो इसका रेशियो आएगा 0, 1 रेशियो अंडर रूट 2, √3, √4। सो आप इसको पॉइंट में लिख दीजिए 0, 1, 1.1 और 1.414, फिर 1 रेशियो 732। सो सेपरेट बिटवीन द टू सक्सेसिव डार्क रिंग आर 1, फिर 0.1414, फिर 0.318, फिर 0.268। thus the separation between the consecutive dark ring decreases as the order of increases। so लिख सकते हैं the separation between the consecutive dark ring are decreases at the order of increases। यहाँ decreases at the order of increases होगा, और यहाँ पे भी यहाँ पे decreases at the order of increases यहाँ भी होगा। तो ये आपका डेरिवेशन बताएं ये न्यूटन रिंग का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरजीपी एग्जाम में आता है, अगर ये नहीं तो न्यूमेरिकल आता है। इसके अगले लेक्चर में आपको न्यूमेरिकल मिल जाएंगे, न्यूटन रिंग के 2, 3 न्यूमेरिकल, 4 न्यूमेरिकल बताएंगे। वो न्यूमेरिकल से ही, अगर यूनिट 2 से न्यूमेरिकल आएगा तो वो ही न्यूमेरिकल आएगा, उससे बाहर एक भी न्यूमेरिकल आएगा नहीं आएगा। उसके बाद आप कर दे रहे हैं कि इस वीडियो में क्या क्या बताएं। पहले इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है न्यूटन रिंग। तो न्यूटन रिंग क्या होता है, पहले इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे। ये मोनोक्रोमेटिक लाइट इज अलाउड टू, ऐसे ये डिफिनेशन है, ये डिफिनेशन लिख सकते हैं आप। ये न्यूटन रिंग क्या होता है, उसके बाद इसका कंस्ट्रक्शन आप ये न्यूटन रिंग का डायग्राम बना दीजिए। उसके बाद इसका प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल आप ये प्रिंसिपल होता है वो लिख दीजिए। आरजीपी एग्जाम में आपको ऐसे ही लिखना है जैसे आपको बता रहे हैं, क्योंकि प्रिंसिपल लिख दिए। एक्सपेरिमेंटल सेटअप है ये, वर्किंग प्रिंसिपल लिख दिए। आप ऐसे ही लिखिएगा आरजीपी एग्जाम में, तो आपको 7 नंबर में 7 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि आंसर 3-4 पेज में लिखना होता है, 3 पेज में। तो आप ऐसे ही लिखिएगा तो आपको
4 पेज इजी से लिख लेंगे। उसके बाद इसका डेरिवेशन आएगा, तो डेरिवेशन भी आपको बताए हैं, डेरिवेशन भी देख लीजिएगा। वीडियो पॉज करके आप नोट्स अपने कॉपी में लिख लीजिए, अपने नोट्स बना लीजिए कॉपी में, और अच्छे से समझ लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। और ये नहीं आएगा इन थ्योरी क्वेश्चन तो इससे न्यूमेरिकल आता है, न्यूमेरिकल भी देख लीजिएगा अगले लेक्चर में। ये ब्राइट रिंग के लिए, ये डार्क रिंग के लिए है। उसके बाद फिर इसका डेरिवेशन किए, उसके बाद डायमीटर रेडियस ऑफ द ब्राइट रिंग निकाल लें। उसके बाद फिर इक्वेशन 3 और 5 को कंपेरिजन किए, तो ये डार्क रिंग वाला आ गया। इक्वेशन 3 में ब्राइट रिंग निकाले थे, तो इक्वेशन 3 और 5 को कंपेरिजन किए, तब ब्राइट, और फिर इक्वेशन 4 और 5 को कंपेरिजन किए थे, इक्वेशन 3 और 5 को कंपेरिजन किए तो ये रेशियो आया। और फिर डायमीटर ऑफ द रेडियस वो ब्राइट रिंग के लिए था, ये ब्राइट रिंग का आया। उसके बाद डायमीटर ऑफ द डार्क रिंग, ये डार्क रिंग का आंसर आया। आप ये डेरिवेशन देख सकते हैं। आपको यहाँ तक आंसर लिखना है, ये 4 पेज का आंसर हो जाएगा। आज भी एग्जाम में आपको ऐसे ही लिखना है। इससे पहले आप मेरे चैनल में नहीं गए तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट के यूनिट बाय यूनिट मिल जाएंगे और नोट्स भी मिल जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।